चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11। ठीक है, 2 चैप्टर बच गया है, एक 11 और एक 6। तो हम लोग ये सेकंड लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं 11। तो इस अध्याय में आपका लिखा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको हम लोग शॉर्ट में 3D भी बोल सकते हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। 3D ज्योमेट्री अगर आपको समझना है तो थोड़ा 2 चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको पहले। एक का नाम है 2D, जैसे आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, और एक है वेक्टर्स, जिसको आप लोग पढ़े हैं 12th क्लास में। और 3D का कुछ हिस्सा आप 11th क्लास में पढ़े थे। तो ये 3 जगहों को आप अगर समराइज करें तो ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ सकती है। एक मैंने कहा 2D के बारे में, जिसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था। एक 3D है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, शायद चैप्टर 12 था वो 11th क्लास का, और 10th क्लास का चैप्टर 7 आपने पढ़ा होगा। और 12th क्लास का आप चैप्टर 10 अगर पढ़े हैं, चैप्टर 10 जिसको आप वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, तो वेक्टर्स, इन 3 अध्यायों को अगर आप एक बार रिवाइज कर लें तो फिर ये अध्याय आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, कोई जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर आपको ये बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये तो खास करके इसका तो बहुत ज़्यादा यूज है। चलिए, बहुत सारा चीज़ तो वहीं से हम लोग लिए हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ 3D में आपको पता है, सबसे पहला यहाँ पे आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। नाम क्या है टॉपिक का? डायरेक्शन कोसाइन। अब ये आपने वो चैप्टर, अभी इसके पहले जो चैप्टर है 10 वेक्टर्स, उसमें सब आया हुआ था। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, ठीक है, यानी एक रेखा की दिक्कोजया, डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग दिक्कोजया बोलते हैं। ठीक है, तो किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, इसके बारे में हमें सबसे पहले जानना होगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें लिखा है कि इफ अ डायरेक्टेड लाइन, if a directed line L passing through the origin makes angle अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा, बीटा, गामा विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एक्सिस कर दीजिएगा प्लूरल में, एक्सेस रिस्पेक्टिव। आ जाइए, सब लोग आ गए हैं ना? ठीक है। तो क्या लिखा गया कि कोई एक लाइन है L, ध्यान से सुनेंगे, कोई एक डायरेक्टेड लाइन है। डायरेक्टेड लाइन आप किसको बोलते हैं? एक ऐसा लाइन जिसमें डायरेक्शन का भी ज्ञान हो, जिसमें दिशा का ज्ञान हो, जिसमें तीर का निशान दिया हो, जो बताता हो कि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन है कि ये राइट में जा रहा है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, तो कहता है कि कोई डायरेक्टेड लाइन है जो पास कर रहा है किससे? ओरिजिन से। यदि कोई डायरेक्टेड लाइन L ओरिजिन से पास कर रहा हो और वो पास करते समय मेक्स एंगल्स, वो एंगल बना रहा है कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। किसके साथ? एक्स, वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः, रिस्पेक्टिवली।
यानी यहां पर यह समझाया गया कि कोई एक लाइन अगर किसी, ध्यान से देखो इसके बाद, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे, इफ अ डायरेक्टेड लाइन एल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक, मान के चलिए कोई एक लाइन है और वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक, मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इसमें कहने का मतलब जैसे आपको पता है कि 3 एक्सिस पड़े होंगे 3D में, और उसमें आपको पता था कि ये मान लीजिए x था और ये जो आप देख रहे हो ये आपका y था, ठीक है, और ये z था। अब यहाँ पे ये पूरा ना दिखा करके आपको शॉर्ट में ऐसे 3 चीज़ दिखाई जाती थी। किसी को भी आप इसको x ले ले, इसको y ले ले, ठीक है, अभी फिलहाल उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये वाला जो आप देख रहे हो ये लाइन, ये वास्तव में ऐसे है, ठीक है, एक सामने से ऊपर और ये नीचे अंदर से गया है, ठीक है। उस चीज़ को कैसे देखेंगे, 3D है ना, इस कारण से हम लोग इसको ना, ये जितना नेगेटिव साइड वाला उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, नेगेटिव साइड हटा जो है उसको हटा करके सिर्फ ये 3 जो है पॉजिटिव वाला वो दिखाया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से आप दिखा सकते एक्स वाई जेड जो भी है। आप यहाँ पे कभी कभी देखिएगा, कभी x जो है वो यहाँ हो जाता है और यहाँ y हो जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। फिलहाल एनसीईआरटी में कहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। चलिए एनसीईआरटी के मुताबिक यही है। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से कोई एक लाइन पास कर रहा है, ठीक है। आप सपोज कीजिए ये आपका एक्स वाई जेड है, किसी घर का कोई रूम का कोई कोना वाला पार्ट है जहाँ पे 3 दीवार जो है मैच करते हैं वहाँ पे। अब ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0 0, और इस ओरिजिन से कोई लाइन गुजर रहा है, मान के चलिए कोई लाइन ऐसे गुजर रहा है, ठीक है, कोई लाइन ये है आपका, सपोज कीजिए एल। अब ये लाइन जो है ना वो एक्स वाई जेड तीनों के साथ कुछ कोण बना रहा होगा, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है उसको बोला अल्फा। 10th क्लास ये एक चैप्टर 10 वेक्टर वाला में समझाया गया होगा अभी इसमें। फिर ये वाई के साथ जो कोण बना रहा है उसको हम बोले बीटा, और ये जेड के साथ जो कोण बनाया उसको बोले गामा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे यही 3 दिखाया गया है कि कोई एक डायरेक्टेड लाइन है जिसमें डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन मतलब वो किस दिशा में जा रहा है इसका पता भी चल रहा है, और वो ओरिजिन से पास कर रहा है और 3 एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड अक्ष के साथ क्रमशः, ठीक है। खैर, तो अब वो कहता है कि अगर ऐसा है तो इस स्थिति में हमें जो है कि नहीं उसका क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो आपको चैप्टर 10 वेक्टर सब बताया गया है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब वो जो एंगल बना रहा है उसके लिए अगर कॉस ले ले, जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो यही उसके क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। मतलब जो यहाँ पर एंगल बन रहा है तीनों एक्सिस के साथ, उनके लिए जो कॉस हम लोग लेते हैं वही उसके डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम इसे हटा देते हैं, आगे लिखते हैं हम लोग। तो लिखा गया इसमें कि इफ अ डायरेक्टेड लाइन एल पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन बताने वाला कोण, दिक कोण भी कहते हैं उसको, डायरेक्शन एंगल्स, यानी हिंदी में इसको हम बोलेंगे दिक कोण, कोण उसमें ना एंगल। और उसके बाद बोलता है कि एंड, इसको तो डायरेक्शन एंगल बोलेंगे किसको, अल्फा बीटा गामा को, जो बन रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ। और उसके लिए एंड कोसाइंस ऑफ, कोसाइन समझ रहा है, उसके लिए जो कॉस हम लोग लेंगे, कोसाइंस ऑफ दीज एंगल्स ठीक है, सच एज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है, आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन
कोसाइंस। यानी कहने का मतलब जो लाइन जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, जो लाइन एल हम लोग ले रहे हैं, ये तीनों अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा उसको बोलेंगे डायरेक्शन एंगल। और उस डायरेक्शन एंगल के लिए जो हम लोग कॉस लेंगे, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द डायरेक्टेड लाइन, उस लाइन के लिए जो लाइन दिया गया है, ऑफ द डायरेक्टेड लाइन एल। ठीक है, जो एल लाइन लिया गया उसके लिए क्या कहलाएगा, दिक् कोजिया कहलाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, अब इसको ना हम लोग कैसे डिनोट करते थे, आप 10th वाले में पढ़े होंगे चैप्टर 10 में, कि अर्थात वहां पे हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा, इन तीनों का एक अलग नाम लिखे थे। ठीक है, कॉस अल्फा को हम एल बोलते थे, या हम एल बराबर कॉस अल्फा लिख दे, एक ही बात है। अर्थात एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस बीटा को हम क्या बोलते थे, एम बोलते थे। एंड एन किसको बोलते थे, कॉस गामा को। याद होगा आपको, एल एम एन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, तो यही है डायरेक्शन कोसाइन। ये आप पहले पढ़े हुए हैं, सिर्फ एक बार रिकॉर्डिनेशन करा रहा है, चूंकि इसी के बेस पर आगे के बहुत सारे कार्य बनेंगे। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत कि कोई भी लाइन जो एंगल बनाएगा तीनों अक्ष के साथ, तो हम उसको अल्फा बीटा गामा से डिनोट करेंगे, उसको हम डायरेक्शन एंगल बोलेंगे, मतलब डायरेक्शन बताने वाला एंगल। और उन एंगल्स के लिए जो हम लोग कॉस लेंगे, कोसाइंस लेंगे, ठीक है, उन सारे एंगल्स के लिए, जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जानेंगे उस दिए गए रेखा के लिए। ठीक, और इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, तो कहीं कहीं आप देखेंगे कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से, कॉस गामा को एन से डिनोट किया जाता है, यानी कि हम एल बोले या कॉस अल्फा, बात एक ही है। अब चलिए इसके आधार पे और क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, उन सबको एक एक करके बारी बारी डिस्कस करेंगे हम लोग। अब एक नोट है, नोट की बात को जरा समझेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा नोट देख लेते हैं। नोट में पहला नंबर जो है वो कहता है कि अ लाइन मेक्स two angles with each coordinate axis x, ठीक है, एक्सेस कर दीजिएगा प्लूरल में, चूंकि बहुत सारे हैं, x y एंड z। ठीक है, विच कोऑर्डिनेट एक्सिस कर दीजिए। A line makes two angles with each coordinate axis x, y, z। ठीक है, चूंकि each के साथ सिंगुलर लगता है, यानी each coordinate axis x, y, z एक्सेस, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग जब भी ध्यान से समझिएगा, कोई एक मान लीजिए एक्सिस है, सपोज कि पहले मैं एक दिखाता हूँ, एक्स एक्सिस, और कोई लाइन पास करेगा, कोई भी लाइन अगर पास करे तो स्वाभाविक सी बात है वो दो कोण बनाएगा इसके साथ। आप बोलोगे कोण तो यहाँ 4 बन रहे हैं, लेकिन 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में आपको बताया कि यहाँ कोण 2 ही बन रहे हैं। देखिए, अगर मैं मानता हूँ कि ये कोण अल्फा है, तो आप इस कोण को क्या बोलोगे, पाई माइनस अल्फा, क्योंकि एक सरल रेखा पर टोटल 180 का कोण बनता है, और अगर टोटल 180 है तो उसमें से ये अल्फा निकल जाए तो ये क्या बचेगा, पाई माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, होगा कि नहीं होगा। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, यानी अगर पाई माइनस अल्फा तो ये भी क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, और ये अल्फा तो ये भी क्या होगा, अल्फा। यानी वास्तव में तो ये 2 ही कोण बन रहे हैं, क्योंकि इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है। तो वही लिखा गया कि अ लाइन मेक्स 2 एंगल्स, कोई भी लाइन 2 कोण बनाते हैं, किसके साथ, विथ इच कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रत्येक अक्ष के साथ, जो एक्स वाई जेड जो दिया गया है उनमें से प्रत्येक के साथ कोई भी लाइन 2 कोण बनाएगा। एक अल्फा तो पाई माइनस अल्फा, एक बीटा बनाएगा तो पाई माइनस बीटा, एक गामा बनाएगा तो पाई माइनस गामा। इस प्रकार से प्रत्येक अक्ष के साथ कोई भी लाइन 2 कोण बनाते हैं। कौन कौन सा, तो नीचे में उसको अर्थात करके लिख दिया गया कि डेट इज अ लाइन मेक्स अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा, अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा। ये किसके साथ बनाएगा, अल्फा किसके साथ बनाता है, एक्स के साथ, तो अल्फा बनेगा तो पाई माइनस अल्फा ही बनेगा, विद एक्स एक्सिस
फिर बीटा एंड पाई माइनस बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा एंड पाई माइनस गामा विद जेड एक्सिस विद जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे देयरफॉर कोई दिक्कत है नहीं ना कि अगर एक साथ दो कोण बनाएगा कौन कौन, एक अल्फा तो एक पाई माइनस अल्फा, वाई के साथ कौन कौन बनाता है बीटा, तो एक बीटा बनाया तो एक पाई माइनस बीटा होगा, जेड के साथ भी दो कोण बनाएगा, एक को हम गामा बोलेंगे दूसरा पाई माइनस गामा होगा। ठीक, आगे देयरफॉर द सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, देयरफॉर the set of direction cosines, therefore ठीक है, therefore the set of direction cosines are cos alpha, cos beta, cos gamma and cos pi minus alpha, cos pi minus beta, cos pi minus gamma। cos पाई माइनस गामा, पाई माइनस गामा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक बात समझिए, जैसे कहने का मतलब चूंकि दो कोण बना रहा है तो अगर हम सबका सिर्फ पहले वाला लें अल्फा बीटा और गामा तो ये एक सेट बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और अगर सबका सेकेंड वाला एंगल लें पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा तो इसका दूसरा सेट बनेगा कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा। चूंकि हर एक कोण के लिए आपको एक कोसाइन के साथ लेना है और वो आपको डायरेक्शन को बताएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। इसके बाद इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात कॉस अल्फा को हम क्या बोले थे एल, तो एल ये क्या हो जाएगा एम और ये क्या हो जाएगा एन, और इसको हम क्या बोलेंगे, अब पाई माइनस थीटा पता है आपको कि पाई माइनस थीटा आप करोगे तो देखो ए एस टी सी, पता है कि कॉस जो है उसका घर सेकंड नहीं है फोर घर है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड और फोर, तो अगर पहला या चौथा घर में जाए तो प्लस में होगा, बाकी सब में जाएगा तो माइनस में होगा। दूसरी चीज आप पढ़े हो कि कॉस या कोई भी चीज 90 पर बदलता है, 180 पर नहीं, 270 पर बदलता है, 360 पर नहीं, यानी 180 पर बदलेगा नहीं। कॉस जो है वो कॉस ही रह जाएगा, यानी कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होगा 180 पर बदलता नहीं है, यानी कॉस कॉस रह जाएगा। अब रहा बात कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो वो एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके अनुसार आप देखोगे। तो पाई माइनस अल्फा यानी कि पाई इसको बोलते हैं पाई माइनस अल्फा यानी सेकंड घर में, और सेकंड घर साइन क्या है, कॉस का तो है नहीं, तो साइन का घर है और कॉस उसमें जाएगा, इसलिए इसका क्या मान हो जाएगा निगेटिव, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। और पता है कि माइनस कॉस अल्फा को हम एल बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे माइनस एल। इसी प्रकार से इसको माइनस एम, इसको माइनस एन, यानी दो सेट प्राप्त हुए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, या कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा, या अर्थात उसी को हम कहेंगे एल एम एन और माइनस एल माइनस एम माइनस एन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अर्थात एक चीज और कर सकते हैं, इसको शॉर्ट हम लोग और इसको लिख सकते हैं, अर्थात ये प्लस में ये माइनस में, तो एक साथ कैसे लिखेंगे प्लस माइनस एल फिर प्लस माइनस एम और फिर प्लस माइनस एन। ठीक है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये सारा आपको क्या बताया गया, तो नोट में आपको याद रखना है कि कोई भी लाइन
प्रत्येक अक्ष के साथ दो कोण बनाता है, एक को हम अल्फा बोलेंगे तो दूसरा पाई माइनस अल्फा होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर टोटल 180 का कोण बनता है। जब एक कोण मालूम है दूसरा कोण हम लोग उसको निकाल लेंगे। पहला कोण जो है वो आप देख रहे हैं अल्फा बीटा और गामा है, दूसरा कैसे बनाएंगे पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा। अब कहता है कि तो बताइए आपको कोण तो मालूम हो गया, तो डायरेक्शन कोसाइन के सेट क्या होंगे, तो सेट का मतलब क्या हुआ समूह। अब इसमें चूंकि दो दो कोण बन रहे तो दो दो एंगल दो दो कोण है एंगल है तो दो दो जो है डायरेक्शन भी होंगे, इसीलिए दोनों को एक साथ लिखा गया। पहले वाले को एक साथ लेकर के फिर दूसरे वाले को एक साथ लेकर के, अगर पहले वाले को ले तो क्या लिखेंगे अल्फा बीटा और गामा, तो यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और बाद में क्या है पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा, यानी कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा। अब आपको पता है कि कॉस पाई माइनस अल्फा होता है माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। अब यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम एल एम एन बोले हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे माइनस एल, इसको हम क्या बोलेंगे कॉस पाई माइनस बीटा को माइनस एम और कॉस पाई माइनस गामा को माइनस एन। इस प्रकार से अगर हम दोनों को साथ लिख दें तो एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस एल होगा प्लस माइनस एम होगा प्लस माइनस एन होगा। यही हमारा डायरेक्शन क्या कहलाएगा कोसाइन कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायरेक्शन कोसाइन भी ज्ञात कर सकते हो और डायरेक्शन कोसाइन का सेट भी ज्ञात कर सकते हैं इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं कोई कष्ट परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं। ये तो डायरेक्शन कोसाइन था और डायरेक्शन कोसाइन संबंधी एक नोट था। अब डायरेक्शन रेशियो देखेंगे। चलिए जी, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन था पहला टॉपिक, दूसरा है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज को हिंदी में हम बोलेंगे डायरेक्शन का दिक और रेशियोज का अनुपात, दिक अनुपात। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज दिक अनुपात। तो इसमें आपको ये समझना है कि एनी थ्री नंबर्स which are proportional to the direction cosine of a line are called as the direction ratios are called as the direction ratios। ठीक है, of the direction ratios of the line। ठीक है, of the line of that time नोट कीजिए। if मान लिया जाए यदि if L M and N are direction cosines of, ठीक है, डायरेक्शन क्या लिखा गया कि इफ एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस एंड ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज of the line, direction ratios of the line, then L by A, M by B, N by C is equal to lambda for any non-zero
फॉर एनी नॉन जीरो लेमडा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर एनी नॉन जीरो लेमडा बिलोंग्स टू आर। यहां पे लिख देंगे नाउ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इसके बराबर करें तो ए लेमडा या लेमडा ए जो कहिए, हम ए लेमडा कर देते हैं या लेमडा ए कर देते हैं, लेमडा ए। ठीक है, एम बराबर क्या होगा, लेमडा बी। देख लो अगर सब आपस में बराबर है, इसको लेंगे तो क्या बनेगा, लेमडा बटा वाला ए चला जाएगा गुना में, तो एल इज इक्वल टू लेमडा है। अगर इसको इसके बराबर करेंगे तो एम इज इक्वल टू बी चला जाएगा गुना में लेमडा बी, एंड एन इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा सी। ठीक है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट बना देते हैं, बड़ो ध्यान से देखिएगा। अब चलिए कुछ बात जरा समझ लिया जाए। इसमें कहता है क्या है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या है, नाम से लग रहा है कुछ अनुपात वगैरह होगा, तो लिखा है कि एनी थ्री नंबर्स, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, नंबर्स हैं, वो एक संख्या है, विच आर प्रोपोर्शनल, जो समानुपाती होता है किसके, टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, माने किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के साथ क्या करते हैं, किसी चीज का अगर रेशियो निकाले, ठीक है, कुछ नंबर्स का, तो और वो क्या करते, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। मतलब एनी थ्री नंबर्स, किसी भी तीन संख्याओं को डायरेक्शन कोसाइन के साथ अगर अनुपात निकालें, उन तीनों का मान सेम आ जाए, ठीक है, मतलब समानुपाती हो, तो हम उन संख्याओं को, उन तीन संख्याओं को ही किस नाम से जानेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, यानी एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल, कोई भी तीन संख्याएं जो डायरेक्शन रेशियोज के साथ समानुपाती हो। देख लीजिए, जैसे ए है, अगर हम ए निकालें तो एल बाई क्या होगा, लेमडा। अगर बी निकाले तो एम बाई क्या होगा, लेमडा। सी निकाले तो क्या होगा, एन बाई लेमडा। मतलब कहने का यही है कि वो तीन संख्याएं ए बी और सी, ये तीनों संख्याएं जो हैं वो समानुपाती होगा किसके साथ, ये डायरेक्शन कोसाइन के साथ, यानी एल एम और एन के साथ इनका अगर रेशियो निकाला जाए, देखिए एल एम एन के साथ उन तीनों संख्याओं का रेशियो निकाला जाए और वो आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो इन तीनों संख्याओं को डायरेक्शन रेशियोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, तो ए बी और सी, जहां एल एम एन दिखे वो डायरेक्शन कोसाइन है, और जहां ए बी सी दिखे वो डायरेक्शन रेशियोज है। एक लाइन में कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, या डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, उन सब का अगर अनुपात निकाला जाए ना तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है, कोई अंक होगा। जैसे यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, इन सब का अगर हम निकाले अनुपात तो वो हमेशा सेम होगा, समानुपाती होगा। तो इसीलिए हम लोग इन तीन संख्याओं को जो उनके साथ समानुपाती का संबंध निर्माण करता है या बनाता है, उसे हम लोग डायरेक्शन रेशियोज के नाम से जानेंगे। ठीक है, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर, कोई भी यहाँ पर हम लोग लेमडा के जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में, बटा में, पॉइंट में, कुछ भी हो, बस वो वास्तविक संख्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए बस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से अगर आपसे पूछे तो एल क्या होगा, एम क्या होगा, एन क्या होता है, आप बता सकते हो। बटा वाला, जैसे मान लो ये वाला और ये सब तो बराबर ही हैं, तो इसको इसके बराबर लेकर के एल निकाल लो, इसको इसके बराबर करके एम का मान निकाल लो, इसको इसके बराबर करके एन का मान निकाल लो। अगर इसको हम करें इसके बराबर तो बटा वाला कहाँ जाएगा, गुना में, यानी ए इक्वल टू क्या होगा, लेमडा ए। एम इक्वल टू पूछे तो क्या होगा, बटा गुना में जाएगा, यानी एम इक्वल टू बीटा ए। अगर एन इक्वल टू पूछे तो एन इक्वल टू इसी जगह गुना में लेमडा सी। तो इस प्रकार से आप एल एम एन निकाल सकते हैं। और एक चीज और, यहाँ ध्यान से सुनिएगा जरा, इसको हटा दे। डायरेक्शन कोसाइन समझ में आया, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब बस डायरेक्शन एंगल जो है ना, अल्फा बीटा गामा, उसके लिए कॉस निकाल दोगे ना तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। और डायरेक्शन कोसाइन के साथ जो तीन संख्या समानुपातिक संबंध का निर्वाह करे, उन तीनों संख्याओं को हम कहते हैं समानुपाती, क्या समानुपाती नहीं, दिक् अनुपात। ठीक है, अब चलिए इसी पे कुछ रिजल्ट्स हैं, उस रिजल्ट्स को जरा ध्यान से सुनेंगे। दिक् अनुपात, दिक् कोजया और दिक् कोण, तीन चीज हम जान गए हैं। अब यहाँ एक चीज समझिए, ये समीकरण एक को आप रखिएगा, थोड़ा काम है। लिखा गया है कि नाउ
सिंस पहले आप ये बताइए, आपने तो पढ़ा है 10th क्लास चैप्टर 10 में वेक्टर्स में कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है आपको पता है कि अगर हम लोग एल बोलते थे कॉस अल्फा को और कॉस अल्फा था एक्स बाई आर, एम बोलते थे कॉस बीटा को और कॉस बीटा था वाई बाई आर, एन बोलते थे कॉस गामा को और कॉस गामा था जेड बाई आर। अब तीनों का एल का मान, वाई एम का मान, एन का मान ज्ञात है तुमको। अगर स्क्वायर कर जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर बटा में जेड स्क्वायर और फिर जेड स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी आर है ना सबके नीचे, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सबका अगर हम एलसीएम निकालें तो आर स्क्वायर एलसीएम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और आपको पता है आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर ये रूट इधर आ जाए तो आर का स्क्वायर, पता ना मापांक निकालते हैं हम लोग मॉड्यूलस। तो यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बताइए आर स्क्वायर की जगह पे अगर हम रख दे इसका मान या इसके जगह पर रख दे आर स्क्वायर का मान, बात एक ही हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम क्या बोल रहे हैं, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अब बटा में आर स्क्वायर, ये कट जाएगा तो क्या आएगा, एक आएगा। तो आ तो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रूफ के साथ। फिलहाल आगे देखिए क्या कहते हैं हम। तो कहने का मतलब जब एल एम एन के स्क्वायर करके जोड़ते हैं, यानी दिक कोज्या का जो वर्ग का अनुपात है, ठीक है, दिक कोज्या मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है। ठीक है, आगे देखिए तो इसमें कहता है एल का मान क्या है, लेमडा ए, तो लेमडा ए का होल स्क्वायर, इसका मान लेमडा बी तो लेमडा बी का होल स्क्वायर, इसका मान लेमडा सी तो लेमडा सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सब जगह से लेमडा कॉमन निकल जाएगा, लेमडा स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ से लेमडा का मान अगर निकालना होता तो पहले इन तीनों को बटा भेजेंगे, यानी 1 बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी लेमडा का जो वैल्यू है वो होता है अंडर रूट 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर चाहें तो हम लोग एक लाइन और कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा रूट, और इसका जो है रह जाएगा, यानी कि चूँकि प्लस में ना बिना एडिशन के निकल नहीं सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा जी, और इसका रूट तो निकला नहीं है इसलिए ये रूट में ही है, यानी लेमडा का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और पता है रूट से दोनों मान निकलते हैं, प्लस माइनस दोनों ही आता है। तो अब अगर हम आपसे पूछें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग जो देखे थे इसे हटा दें। चलिए जी, तो ध्यान से देखेंगे, मिटा दे, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेमडा का वैल्यू आपके पास रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ पढ़े कि हेंस या देयरफॉर जो भी है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। ठीक है, अब आप बताइए एल बराबर क्या था, ए लेमडा। और पता है कि एल का मान अभी भी मैंने कहा रूट से जब भी मान निकलता है 2 मान निकलता है, प्लस माइनस दोनों में ही निकलता है। तो आप यहीं पे दिखा दें, रूट से मान निकाले तो प्लस माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप रखोगे लेमडा का वैल्यू तो क्या होगा, ए के जगह पर ए
और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√a² प्लस b² प्लस c²। यानी ये क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो a से 1 में करेंगे a और प्लस माइनस तो रहेगा ही √a² प्लस b² प्लस c²। इसी प्रकार से m वो b लेमडा था, b का वैल्यू b के इसमें गुना कर देंगे लेमडा के मान में, नहीं जैसे कैसे हम a से गुना किए लेमडा में तो a लेमडा आ गया। ऐसे b से करेंगे तो b से करेंगे तो क्या होगा, b एकम b और अंडर रूट जो है वो तो रहेगा ही a² प्लस b² प्लस c² प्लस माइनस एंड n क्या होगा, c लेमडा भी प्लस माइनस होगा। c का मान क्या हो जाएगा, c से 1 में करेंगे हम लोग गुना, c से लेमडा, c से इसमें करो ना गुना तो c एकम c, ये b एकम b था ना, और बटा में जो है वैसे ही रह जाएगा, जैसे ऊपर गुना किया वैसे ही कर सकते हो a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से आप एक चीज़ सीख गए कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा दिया है, बड़ा ध्यान समझिएगा, अगर अल्फ़ा बीटा गामा दिया है तब तो एल का मान ऐसे निकाल देते कॉस अल्फ़ा, एम का मान निकाल देते कॉस बीटा और एन का निकाल देते कॉस गामा। लेकिन जब अल्फ़ा बीटा गामा ना पता हो तो उस कंडीशन में हमें कैसे निकालना होगा एल का मान, वहाँ पे डायरेक्शन अगर रेशियो दिया है तो एल जो है, एम जो है और एन जो उसको निकालने का ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एल एम एन तीनों प्लस माइनस दोनों में होगा, एल है तो ए ऊपर, एम है तो बी ऊपर, एन है तो सी ऊपर और नीचे सबके बराबर रहेगा √a² प्लस b² प्लस c², √a² प्लस b² प्लस c², √a² प्लस b² प्लस c²। कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना है कि एल एक्स के साथ जो कोण बनता है उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन है, इसलिए हम लोग ए लिए हैं। एम जो है वो y के साथ जो कोण बनाता है डायरेक्शन एंगल उसके लिए दिए हैं, और एन जो है वो घर पे जो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो एक बार फिर से सुन लेते हैं हम लोग। जैसे कहने का मतलब क्या है ना कि अगर मान लीजिए अल्फ़ा बीटा और गामा दिया है तो आप एल एम और एन यानी डायरेक्शन कोसाइन इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। अगर अल्फ़ा बीटा गामा मालूम ना हो और उसके जगह पे आपको डायरेक्शन रेशियो दे दिया जाए ए बी सी, तो आप उस कंडीशन में डायरेक्शन कोसाइन यानी एल एम और एन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि अगर आपको ए बी सी डायरेक्शन कोसाइन दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो सीधे ऊपर में पहले बारी बारी से एल निकालना है तो ए लेंगे और नीचे में √a² प्लस b² प्लस c²। अगर m निकालना है तो b लेंगे और नीचे में a² प्लस b² प्लस c², और अगर n निकालना है तो c लेंगे और √a² प्लस b² प्लस c²। यानी सबके नीचे में सेम रहेगा, l m n लाइन से है, ये x एक्सिस के साथ, ये y एक्सिस के साथ, ये z एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर a b c लाइन से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज को भी यूज करेंगे। तो ये दो चीज़ आपने देखा, एक डायरेक्शन कोसाइन और एक डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, अच्छा अब पता हो गया, दोनों का डेफिनेशन भी जान गए, कैसे निकालना है कैसे कैलकुलेट करना है ये भी जान गए। अब कुछ नोट वगैरह की बात है उसको भी जरा देख लेते हैं हम लोग। तो नोट नंबर 1 में देखेंगे यहाँ पे हम लोग, नोट नंबर 1 में आपको लिखा गया है कि डायरेक्शन रेशियोज आर ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, एज डायरेक्शन नंबर्स, ठीक है। यानी डायरेक्शन रेशियो जिसको आप हिंदी में दिक् अनुपात कह रहे थे, दिक् अनुपात को दिक् संख्या के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मतलब आप इसको दिक् संख्या भी बोल सकते हैं। नोट नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है, ये तो मतलब दो नाम है, आप बस याद कर लेना, डायरेक्शन रेशियो का ये, डायरेक्शन नंबर का ये की बात है। फिर लिखता है कि फॉर एनी लाइन किसी भी सरल रेखा के लिए, इफ ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, फॉर एनी लाइन इफ ए बी एंड सी आर डायरेक्शन
रेशियोज ऑफ अ लाइन, ठीक है, ऑफ अ लाइन, देन लेमडा ए, देन लेमडा ए, लेमडा बी एंड लेमडा सी इज आर कर दीजिए, आर ऑल्सो अ सेट ऑफ, आर ऑल्सो ठीक है, ऑल्सो a set of, are also a set of direction ratios, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ज़्यादा रिफिल पड़ गया है इसमें, इसलिए ना थोड़ा मोटा हो जा रहा है। डायरेक्शन रेशियोज, थोड़ा समझ लीजिए इस बात को। कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन रेशियोज को हम डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं, और कहते हैं किसी भी लाइन के लिए अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है तो देन लेमडा ए, लेमडा बी और लेमडा सी आर ऑल्सो अ सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। यानी एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली ये है कि अगर किसी भी लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है तो ए, लेमडा बी और लेमडा सी भी उसका डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है। क्या बोला गया कि अगर किसी भी लाइन के लिए ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है तो लेमडा ए, लेमडा बी और लेमडा सी भी डायरेक्शन रेशियोज का एक सेट होगा। मतलब लेमडा से गुना करने के बाद भी उसके डायरेक्शन रेशियोज सेम रहेंगे, मतलब ये भी उसका डायरेक्शन रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि ये लेमडा का वैल्यू कोई कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट से गुना करने के बाद मतलब ये एक प्रकार से समानुपाती हो जाएगा ना, तो डायरेक्शन रेशियोज जो है वो ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही डायरेक्शन रेशियोज होंगे किसी लाइन के, ठीक है। आगे देखिए एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, तीसरा मतलब बात समझ में आई। डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन नंबर भी बोलेंगे और ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियो है तो लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी भी उसका डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है। आगे देखिए नोट नंबर 3 में नोट नंबर 3 में लिखा है एनी टू सेट्स ऑफ, देखिए उसी का ये व्याख्या है, ठीक है। एनी टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज of a line are also proportional यानी कि समानुपाती। क्या कहा गया कि एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट लेंगे डायरेक्शन रेशियो का किसी लाइन के तो वो आपस में समानुपाती होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि एक डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है तो लेमडा ए, लेमडा बी और लेमडा सी भी उसका डायरेक्शन रेशियो का होगा सेट, ठीक। तो ये सेट भी डायरेक्शन रेशियो है और ये सेट भी डायरेक्शन रेशियो, सेम लाइन का, एक ही कोई लाइन है एल उसी का। तो कहता है कि किसी भी लाइन के दो सेट लेंगे, कोई भी दो सेट डायरेक्शन रेशियो का, तो वो आपस में समानुपाती होगा। देख लीजिए इसका अनुपात निकालेंगे 1 लेमडा, इसका अनुपात निकालेंगे 1 लेमडा, इसका अनुपात निकालेंगे 1 लेमडा, यानी वो आपस में क्या होंगे? समानुपाती होंगे, मतलब सेम रेशियोज में होंगे। बात समझ में आ रही है? यही बात कहा गया। पहले तो ये कहा गया कि उसके दो सेट हो सकते हैं। पहले एक अगर ए बी सी उसका है डायरेक्शन रेशियो तो लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी भी होगा, और उसके बाद कहता है कि वो दो कोई भी सेट लेंगे डायरेक्शन रेशियोज का किसी लाइन का तो वो आपस में समानुपाती होते हैं, ठीक है। आगे अगला चीज कह रहा है चौथा नंबर में, ये कहता है कि फॉर एनी लाइन, किसी भी लाइन के लिए, ठीक है, फॉर एनी लाइन
देयर आर इन्फिनाइटली, ठीक है, इन्फिनाइटली मेनी सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। देखिए अभी उसका एक और ये व्याख्या दिया आपको, अभी तो कहा कोई दो सेट, इसका मतलब बहुत सारे सेट बनेंगे, उसमें से कोई दो सेट लेंगे तो वापस समानुपाती होंगे, कोई दो सेट, यानी कहने का मतलब कि किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो का सेट होता है वो बहुत सारे होते हैं, मतलब इन्फिनाइटली मेनी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सेट, जैसे ए बी सी, मान लिया कोई लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, कोई और दूसरा मान लिया के ले लिया, के ए, उसका वैल्यू चेंज कर दिया, के ए, के बी, के सी, बहुत सारे सेट बनेंगे डायरेक्शन रेशियोज के, उनमें से कोई भी दो सेट लें, ये लें, इसको लें, या इन दोनों को लें, कोई भी दो सेट लेंगे तो आपस में समानुपाती होगा। और उसके बाद कहता है कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के सेट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे डायरेक्शन रेशियो से संबंधित बातें थी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में डीसी लिखा जाता है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन रेशियोज को डीआर लिखा जाता है। अगर बहुत सारे कोसाइंस है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ये शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, और इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो इस प्रकार से शॉर्ट में भी अपना ध्यान रखेंगे कैसे लिखना है आपको। ओके, आगे देखते हैं। अगला जो है वो क्या कहता है उसको जरा देख लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि शायद इसके साथ ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद 11.1 का जो थ्योरी है ना वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग 11.1 का थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो अगला है टॉपिक डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑफ अ लाइन passing through 2 points, passing through 2 points, यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है किसी लाइन का जो दो बिंदुओं से होकर गुजर रहा हो, उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। अगर कोई लाइन सिंपल है तो उसका तो हम निकाल दिए डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इसके तहत से। लेकिन अगर कोई पॉइंट या कोई लाइन है और वो दो पॉइंट से गुजर रहा है तो दोनों पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए इसका x1 y1 z1 और इसका होगा x2 y2 z2, तो इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरने वाले जो लाइन है, ठीक है, इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड किया जाएगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा एक मिनट पॉज कीजिएगा तो, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। देखिए इसमें क्या है कि कोई एक लाइन है वो दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो मैंने भी कहा आपको x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दो पॉइंट है आपका, मान के चलिए, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट से इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। सपोज कीजिए x1 y1 z1 और इसका ये x1 y1 z1 इसका दिया है, मान के चलिए x2 y2 और z2, और इन दोनों बिंदुओं से कोई लाइन पास कर रहा है तो उसका हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, ठीक है। जनरल रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही तीनों डायरेक्शन कोसाइन LMN का मान। लेकिन दो पॉइंट से गुजरे तो लिखा गया है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, ये लाइन सेगमेंट लिखे, रेखाखंड या रेखा कुछ भी लिखे, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कौन कौन, एक है P x x1 y1 z1 and Q x2
y2 z2, ठीक है, आर गिवन एज। तो कैसे हम लोग देंगे, देखिए इसको आप ऐसे समझें। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है। पता है डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हुआ, ठीक है, एल एम एन का मान हुआ। लेकिन वो एल एम एन का मान कैसे निकलता है, सपोज करिए कि कोई 3D होगा, ठीक है, और आप अगर 10th क्लास में डायरेक्शन फार्मूला, वहाँ एक आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया गया होगा, दूरी सूत्र, और वहाँ आपको प्रूफ मैंने दिखाया था, और उस प्रूफ के सहायता से ही ये निकाला जा रहा है। सपोज कीजिएगा जैसे आपको मैं अगर कहूँ तो थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर में दिखा देता हूँ आपको। मान के चलिए इस प्रकार से कोई 3D है और 3D में आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। वैसे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दिए देता हूँ। ये मान के चलिए कुछ इस प्रकार से एक्स वाई तल होगा ये, ठीक है। इसको आप क्या कर दीजिएगा, इसको वाई कर लीजिए और इसको एक्स, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में सपोज किया जाए, आपको देखने में लगेगा कि ये थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आपको अगर एनसीईआरटी है तो आप उसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन में कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन है, और एक ये लाइन जो है ना वो पास कर रहे हैं 2 पॉइंट से। हमने वहाँ से क्या किया, उस पॉइंट से परपेंडिकुलरली एक लंब डाला। लंब समझ रहे हैं ना। अभी देखें सबको लग रहा है क्या 3D है, इमेजिन करना पड़ता है। ये चीज़ आपके इस दीवार के पैरेलल है, ठीक है। जैसे आप कोई दीवार है आपके घर का, उस दीवार के जस्ट बगल से कोई एक मतलब क्या हो रहा है कि 2 पॉइंट है दीवार के पैरेलल, उन दोनों पॉइंट से एक लाइन गुजर रहा है। उन दोनों पॉइंट से हम लोग जब लंब डाल रहे हैं तो ये इस तल पे डाल रहे हैं ज़मीन पर, तो ज़मीन पर डालेंगे तो ये दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा समझना है आपको यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और इसका डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना है। तो मान के चलिए आपका यहाँ से मैंने एक लंब डाल दिया, ठीक है। और आपको पता है कि ये देखने में तिरछा लग रहा है, ये तिरछा नहीं है। थोड़ा देर के लिए आप सपोज कीजिए कि ये एकदम दीवार के सामने है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखे होंगे ये x1 y1 z1, और ये आपका अगर x2 y2 z2 है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ से हमको निकालना है अल्फ़ा का वैल्यू। मान के चलिए अल्फ़ा एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो इस अल्फ़ा के लिए कॉस का मान क्या होगा, यही आपका पता है कि डायरेक्शन कोसाइन होता है, और कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार आपका क्या है, इससे जो जुड़ा हुआ है लाइन, मान के चलिए इसका कुछ नाम होगा। मान लीजिए इसका हम नाम दे देते हैं एन, इसका नाम दे देते हैं आप आर एस, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो होता क्या है कि मान के चलिए हमको ये लिखना है इस ट्रायंगल में इसके लिए कॉस का वैल्यू क्या होगा। तो हमें कॉस अल्फ़ा निकालना होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, एल। फिर इसी प्रकार से एम निकलेगा, फिर एन निकलेगा। तो अगर हमें एल निकाल रहे हैं फिलहाल, तो आधार बटा में कर्ण होगा, और यहाँ पे आधार का काम कौन कर रहा है, पी एम। ये आपका पी एम, और कर्ण कौन होगा, 90 के सामने वाला यानी पी क्यू, ठीक है, पी क्यू। अब यहाँ से पी एम कैसे निकलेगा, पी एम। तो मान के चलिए कि ये जो आप देख रहे हो वो एक्स एक्सिस पे है, सपोज किया जाए ये तिरछा लाइन होगा। तो अगर इस पॉइंट से हम बात करते हैं, इस पॉइंट से, ठीक है। तो जैसे यहाँ से इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो आपका x2 है, ठीक है। क्या है, x2। देखिए तिरछा लाइन है, वो तिरछा है, देखने में लग रहा है आपको सीधा। ये जो फेस है ना, ये फेस एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। ये दीवाल और ये दीवाल के पैरेलल है। तो इसका जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस पे देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से एम तक का वो x2 है, और ओरिजिन से ही p तक का जो डिस्टेंस है ये आपका x1 है। फर्स्ट पॉइंट का देख रहे हैं ना x1, इसका x2, ठीक है। ये 3D है, इमेजिनेशन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास वाला देख लीजिएगा, जस्ट 2 कॉपी है उसका। तो अगर हमें सिर्फ पी एम निकालना है, इतना सा डिस्टेंस निकालना है, तो ये छोटा वाला डिस्टेंस जो है, छोटा वाला डिस्टेंस निकालना है, तो पूरा में से ये वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी पी एम का वैल्यू क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और नीचे क्या है, पी क्यू।
तो ये निकला आपका एल का वैल्यू। इसी प्रकार से यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, कर्ण का मान तो नीचे है ही, ऊपर में x2 माइनस x1 घटा दिए तो l हो गया। अगर हम इसी प्रकार से आपसे m पूछते तो आप क्या करते, y2 माइनस y1 करते, बटा में pq ही रहता। इसी प्रकार से अगर हम n की बात करते तो z2 माइनस z1 करते और बटा में pq ही रहता। सिंपल सी बात ये है कि मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। समझने वाली चीज़ इसमें यही चीज़ है, कोई बहुत बड़ा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा 3D है, इमेजिनेशन पे ही सारा कार्य चलता है, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि टफ है, टफ नहीं है। 2D समझ में आ गया तो 3D बस बना देंगे आप। तो गिवन एज हम लोगों को अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है, किसी भी लाइन को जो दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा x2 माइनस x1 बटा में pq, y2 माइनस y1 बटा में pq और z2 माइनस z1 बटा में pq, ठीक है। यही आपका L, M और N है। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन आप इस प्रकार से किसी भी दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन का निकाल सकते हैं। उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा, मान लीजिए कोऑर्डिनेट जो है उसको आप एक दूसरे से घटा दीजिए और नीचे में PQ। और PQ कैसे निकालेगा, PQ तो दो बिंदु के बीच की दूरी है। PQ मतलब क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये दोनों बिंदु का निर्देशांक अगर पता है आपको तो डिस्टेंस फॉर्मूला से दूरी निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वेयर PQ क्या है, PQ आपको कैसे निकलेगा, दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो आप पढ़े होंगे 10th क्लास 11th क्लास में। यानी वो जो वैल्यू आएगा उसको बटा में रख दीजिए, ऊपर में सिर्फ माइनस कर दीजिए, आपका डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा, अब अगर मान के चलिए दो पॉइंट को जोड़ रहा है और उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, ठीक। ये तो डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा, ध्यान से, ये डायरेक्शन कोसाइन निकला किसी लाइन का जो दो पॉइंट को जोड़ रहा हो, उसका डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकालेंगे। अब इसका अगर डायरेक्शन रेशियोज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग इसको साफ कर दें थोड़ा, बहुत इजी है, ठीक है। हटा दें, यहीं पे लिख देते हैं कि एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q आर गिवन है। उसको कैसे हम लोग देंगे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जो कोऑर्डिनेट आप घटा रहे थे बस वही आपका जो है कि नहीं डायरेक्शन रेशियोज में आ जाएगा। पता है डायरेक्शन रेशियोज कहीं कहीं आपके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, जो आपके किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है वही डायरेक्शन रेशियोज हो जाता है। लेकिन यहाँ दो पॉइंट है इसलिए उसका कोऑर्डिनेट कैसे होगा, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करके हो जाता है, ठीक है। यानी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। पता है कि डायरेक्शन कोसाइन को जैसे हम L, M, N से सूचित करते हैं वैसे डायरेक्शन रेशियोज को A, B, C से करते हैं। तो यानी यहाँ पर आपका ये A है, ये B है, ये C है, ये है आपका डायरेक्शन रेशियोज। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग दोनों सबका साइन चेंज करें। सबका साइन चेंज करने का मतलब x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, क्योंकि पता है कि एक लाइन के या किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इन्फिनाइटली मैनी होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो और वो सब आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम सबका माइनस कॉमन निकाल दें तो सब में जो है कि नहीं माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, तो समानुपाती होगा। जैसे 1 और -1 समानुपाती है, वैसे 2 और -2 भी समानुपाती है, क्योंकि इसका भी अनुपात आप निकालोगे 1/-1 तो -1 आएगा, इसका भी अनुपात निकालोगे 2/-2 तो ये भी कट के -1 ही आएगा। और पता है कि डायरेक्शन रेशियोज नंबर है जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसलिए x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, तो इसको करो, सबको करना पड़ेगा, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। मतलब ये कहने का है कि आप
जिससे शुरू किए वही से अंत करेंगे। जैसे बाद वाले में से पहले का घटा रहे हैं x, बाद वाले में से पहले का y, बाद वाले में से पहले का z, तो वैसे ही सब में निकालेंगे। आने तो अगर पहले से बाद में घटा रहे हैं x1 से x2 करें या y1 से y2 करें या z1 से z2 करें, ठीक है। तो हर कंडीशन से जो भी आपको दिया हो, जैसे भी सुविधा हो, वैसे हम उसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट का भी और वैसे लाइन का भी जो दो पॉइंट को जोड़ रहा हो, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपका ये 11.1 के जो इंट्रोडक्शन है ना वो समाप्त हुआ। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, वो सिर्फ याद दिलाना चाहूँगा। आपको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि यार, अब वो मैंने आपको बता भी दिया था, एक बार फिर से रिकॉर्डिनेशन के रूप में आप याद रखेंगे कि LMN ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियोज कैसे हम करते हैं, ABC, ठीक है, ये भी आपको पता है। अब तो एक चीज़ याद कर लें, जैसे मेरे कहने का है कि ये डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन जो है ना, इसके बीच का रिलेशन क्या है, तो ये आपको मैंने पढ़ाया प्रूफ के साथ कि L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है ये भी आपको याद है कि L इक्वल टू होता है कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा होता है x/r, ऐसे ही m होता है कॉस बीटा और इसका होता है y/r, और उसी प्रकार n होता है कॉस गामा और इसका होता है z/r। और जब सबका आप ऐड करेंगे स्क्वायर करके तो क्या हो जाएगा, x² y² z² सबका एलसीएम r², ऊपर में हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। और पता है कि r का मान ही होता है √x² प्लस y² प्लस z²। रूट रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू होता है r², यानी ऊपर r² नीचे r² कट गया, यानी 1, यानी क्या आ गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये l का स्क्वायर है, ये m का स्क्वायर है और ये n का स्क्वायर बराबर 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है कि नहीं ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। हो सकता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ ये सीख गए। फिर मैंने ये भी आपको सिखाया कि कभी कभी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा होगा तो ऐसे निकाल लेंगे, XYZ मालूम रहेगा तो ऐसे निकाल लेंगे LMN के लिए। और अगर ये सब नहीं दिया हो, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो दे दिया हो, बोला डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो आपको मैंने बताया फॉर्मूला L इक्वल टू प्लस माइनस A बटा में √A² प्लस B² प्लस C²। फिर से M निकालना है तो प्लस में B √A² प्लस B² प्लस C²। ऐसे ही N निकालना है तो प्लस माइनस C बटा में √A² प्लस B² प्लस C²। इस प्रकार से आप LMN बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा से निकालिए, या x/r y/r z/r निकालिए, या इस सब फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपका 11.1 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में 11.2 का, वहाँ डिस्कस हम लोग करेंगे क्या इंट्रोडक्शन और उसके एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।